नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आप लोगों का भारत सिटी लाइव में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बोकारो के बहुचर्चित शंकर रवानी हत्याकांड की। यह हत्या 18 जुलाई को हुई थी। शंकर रवानी हत्याकांड मामले में बोकारो पुलिस ने मुख्य आरोपी राजू दुबे सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस कांड में सम्मिलित बिहार के प्रोफेशनल शूटर्स अभी भी बोकारो पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। चलिए, आरोपी तो पकड़े गए, लेकिन इस हत्या के पीछे मुख्य क्या वजह रही, यह सवाल आप लोगों के मन में ज़रूर आ रहे होंगे। इस हत्या के पीछे की मुख्य वजह बीएसएल के एस पॉन्ड में ठेकेदारी को लेकर वर्चस्व की लड़ाई रही। इस हत्या को अंजाम देने के लिए बिहार के प्रोफेशनल शूटरों से 10 लाख रुपए में डील की गई थी। वहीं रैकी सहित अपराधियों को शरण देने वाले की भी लाख रुपए की हिस्सेदारी तय की गई थी। बोकारो पुलिस शूटरों की गिरफ्तारी को लेकर बिहार के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। हरला थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोकारो एसपी ने कई खुलासे किए। बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश ने कहा कि पूरा मामला एस पॉन्ड के वर्चस्व को लेकर था, जहां मृतक शंकर रवानी पहले आरोपी राजू दुबे के साथ पार्टनरशिप में काम करता था। आपस में विवाद होने के बाद शंकर रवानी दूसरा ग्रुप बनाकर काम करने लगा। इसी वर्चस्व को लेकर शंकर रवानी पर पहले भी गोली चलाई गई थी, लेकिन वह बच गया था। ठेकेदार शंकर रवानी भी तड़ी पार का आरोपी था। बहरहाल इस पूरी घटना में करीब दर्जन भर अपराधी शामिल हैं, जिसमें 5 की गिरफ्तारी आज की गई। वहीं इस हत्याकांड में 3 शूटर अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। एसपी ने कहा कि घटना में प्रयुक्त मोबाइल, बाइक, कार को बरामद कर लिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी राजू दुबे सहित अशोक सम्राट, परीक्षित सिंह, श्याम कुमार रवानी और अमित कुमार रवानी को गिरफ्तार किया गया है। शंकर रवानी के पूर्व में इस जिले में 6 आपराधिक कांड अंकित थे और 13 अगस्त तक इसी जिले से जिला बदर थे। उसकी लगातार थाना स्तर से निगरानी की जा रही थी। ये ज्ञात हुआ था कि वो धनबाद में रह रहे हैं, लेकिन किसी छुप कर आने के बाद ये घटना घटित हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों घटित हुआ, उसकी विस्तृत जानकारी जो पुलिस उपाधीक्षक नगर के माध्यम से करी जाए। शूटर में विशेषकर जो थे वो बिहार के थे और उन पर जो अभी तक जांच पड़ताल हुआ है वो प्रोफेशनल किलर हैं। उनका मुख्य जो काम है पैसे लेकर हत्या करना ही है और उनकी हम लोगों ने पहचान कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हमारी जो टीम है वो छापामारी और उनके बारे में सूचना एकत्र कर रही है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं तो इसमें जो शूटर कितने थे और जो अभी तक नहीं गिरफ्तार हो पाए? शूटर तो जैसे आप जानते ही हैं कि 5 शूटर इंगेज थे, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता और रेकी करने वाले और जो कांड में प्रयुक्त जो बाइक्स हैं, कुछ गाड़ियां हैं वो रिकवर की गई हैं और अन्य जो गाड़ी है 1-2 उनकी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है और साथ में जो अन्य जो बचे हुए हैं 6-7 लोग, जिसमें शूटर्स भी हैं और शेल्टर्स देने वाले लोग भी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। कितने रुपये में ठेका दिया गया था? क्योंकि ये जो किलिंग की जो घटना घटी है उसमें अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 10 लाख में हत्या की कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग किया गया था। लेकिन जो मुख्य साजिश करता है उसमें के बाद उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जब ये इस एस पॉन्ड के व्यवसाय में कब्जा हो जाएगा तो मंथली उन लोगों को 5-5 लाख, जो इसमें मुख्य और 2 लोग थे जिनका 5-5 लाख रुपया मंथली देने के बाद कही गई थी और साथ में जो शेल्टर देने वाले लोग हैं या जो अशोक सम्राट हैं उनको आश्वासन दिया गया था कि जो ट्रांसपोर्टिंग होगा, ट्रांसपोर्टिंग में आप 10-15 गाड़ियाँ अपना लगा लीजिएगा, उससे जो पैसा प्राप्त होगा वो आपका इसमें हिस्सेदारी होगी। एस पॉन्ड में कितने ठेकेदार काम कर रहे हैं अभी, तो आपको लगता है कि अब वो लोग जो हैं इस तरह के अपराधियों का संरक्षण ले रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ आपकी कार्रवाई क्या होगी? नहीं, जो एस पॉन्ड में जो काम करने वाले जो ठेकेदार हैं ऑनलाइन ढंग से वो अपना ठेका ले रहे हैं, लेकिन जब वो कार्य करने आते हैं तो बिना इनके सहयोग इन्फ्लुएंस के, जो वहाँ पर विस्थापित संघ है या जो भी वहाँ पर गांव के बस्ती के महुआर के हैं, तो बिना उनके सहयोग और समर्थन से वो कार्य नहीं कर पाते हैं। इसी परिस्थिति में जो पहले से राजू दुबे कार्य करते थे और कालांतर में या पूर्व में राजू दुबे के साथ शंकर रवानी कार्य कर रहे थे, तो 2013 से उनका वर्चस्व था राजू दुबे का।
इधर 1-2 सालों से जो वहाँ पर एक अन्य गुट है उनके शंकर रवानी उनके तरफ से कार्य कर रहे थे। तो अभी व्यवसाय में उनका दबदबा था और इसी रंजिश में प्लान करके राजू दुबे द्वारा हत्या कराई। ये जो शूटर लाए गए थे, कितना शूटर लाए गए हैं, शूटर सुनिए, कितना तरीके से शूटर लाए गए थे। शूटर कितना दिन तक यहाँ तो ये शूटर जो लाए गए थे, क्या इसके पहले भी किसी दूसरे कांड में भी उनका यहाँ आना जाना रहा, इस तरह की कोई जानकारी? अभी तक हम लोगों को उस बिंदु पर जब हम लोग शूटर को पकड़ेंगे तब हम लोग उस पर विस्तृत बता पाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि शूटर घटना कारित होने के 7-8 दिन पहले बोकारो आ चुका है। अच्छा, तो इससे शूटर से पहले कैसे भी- संपर्क हुआ था? शूटर से इन लोगों का संपर्क कैसे हुआ? क्योंकि राजू दुबे ने अशोक सम्राट को इंगेज किया था हत्या कराने के लिए, और अशोक सम्राट ने एक पहले में भी इस जिले के अन्य अपराधों में वांटेड थे, अमित मुखिया, और उनके माध्यम से एक और अपराधकर्मी है जो इस राज्य के बाहर के, उन दोनों को अप्रोच किया गया और दोनों को आश्वासन दिया गया कि जब ये कार्य हो जाएगा तो दोनों को पर मंथ 5-5 लाख रुपया हम लोग व्यवसाय से देंगे। उनके द्वारा जो है जो शूटर को फिर जो प्रोफेशनल शूटर थे उनको इंगेज किया गया।